हरिओम। दोस्तों, हमारी नई पुस्तक में मैंने एक कुछ विशेष टॉपिक लिखे हैं जिसमें है एक आस्था और विश्वास। तो विश्वास के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती और विश्वास के बिना आस्था भी नहीं जोड़ सकती। तो हम सभी को लगता है कि विश्वास जोड़ना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। हम हमारी दिनचर्या के जीवन के सारे काम हमारे विश्वास के आधार पर ही तो करते हैं। हाँ, विश्वास और अंधविश्वास में फर्क भी हमें पता होना चाहिए। विश्वास बहुत जरूरी है, अंधविश्वास हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। इस पर भी मेरी नई किताब जो 27 पेजियों पर आ रही है उस पर विस्तार में दिया गया है। तो अभी हम बात करेंगे विश्वास के ऊपर। तो हम हमारे घर के काम वालों पर, दूध वाले पर, सभी पर विश्वास करते हैं, तभी तो जीवन चल पाता है। हाँ, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए पर विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास नहीं है, कहीं शक आ गया तो वह घर स्वर्ग से हटकर नरक की ओर चले जाता है। मतलब उस घर की सुख, शांति, चैन सब छिन जाता है। इसलिए कहीं अगर शक जन्म ले रहा है तो उसी समय उसका समाधान कर लेना बहुत जरूरी है। आपसी बातचीत से हर चीज का समाधान निकाला जा सकता है, इस बात पर विशेष ध्यान दें। तो एक राजा थे, उनका एक प्रभु पर, भगवान पर बहुत विश्वास होता था। तो उन्होंने एक उनके मन में एक बार चला कि भाई प्रभु है कि नहीं है, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। तो उन्होंने अपने राज्य में कुछ अनाउंसमेंट करवा दी कि मेरे 3 सवाल हैं, अगर कोई उसके जवाब दे देगा तो मैं उसे आधा राज्य अपना दे दूंगा, लेकिन मेरे संतुष्टिदायक जवाब नहीं मिले तो मैं उससे बहुत कठोर दंड भी दे सकता हूँ। पूरे राज्य वाले डर गए। फिर कोई सामने नहीं आने पर उसने फिर से अनाउंसमेंट कराया, भाई अगर कोई भी मुझे इसके उत्तर देने के लिए सामने नहीं आएगा तो मैं सारी प्रजा को दंड दूंगा। यह सुनकर एक संत वहां रहते थे, वो गए राजा के पास, बोले क्या सवाल है तेरे, पूछ। तो राजा कहता है कि भगवान क्या है। वो संतों से कहते हैं दुनिया हर चीज बनाने वाला कोई है राजन। ये तेरा सिंहासन है, उसे बनाने वाला कोई है। ये लकड़ी है, लकड़ी का टेबल है, इसे बनाने वाला कोई है। तो ये सृष्टि है, तो सृष्टि को बनाने वाला भी कोई ना कोई जरूर है। उसी सृष्टि को बनवाने वाले को हम परमात्मा या प्रभु कहते हैं। तो राजा कहता है मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे और एक्सप्लेन करो कि भगवान है तो कहाँ है, कैसे उसे देखा जा सकता है। तो संत कहते हैं ठीक है राजन, आप दूध का एक बर्तन भरा हुआ मंगवाइए। दूध का बर्तन लाया जाता है। संत उसे कहते हैं हे राजन, इस दूध में मक्खन है। राजा ने कहा हाँ, इसके अंदर मक्खन है। तो वो संत कहते हैं तो तुम्हें ये मक्खन दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इसके लिए दूध से दही जमानी पड़ेगी, फिर उसे मथना पड़ेगा, उसके बाद में मक्खन निकाला जाएगा। तो संत भी वही कहते हैं हे राजन, जिस तरह इस दूध के कण कण में मक्खन है, उसी तरह इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। पर उसे देखने के लिए तुम्हें अपने अंदर को मथना पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। कुछ समय योग प्राणायाम करेगा तो तुम उसकी अनुभूति बड़े आराम से कर पाओगे। राजा कहता है ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है कि वो परमात्मा किसे देखता है, कौन उसके समीप है, कौन उससे दूर है। तो संत कहते हैं हे राजन, एक मोमबत्ती मंगवाइए। मोमबत्ती लाई जाती है। राजन कहते हैं राजन, यह मोमबत्ती किसे देख रही है? राजन कहते हैं सभी को, सबके तरफ इसका प्रकाश जा रहा है। तो कहते हैं, संत कहते हैं राजन, उसी तरह परमात्मा भी सभी को देखता है। तो राजा कहते हैं कि तो फिर कोई अमीर क्यों, कोई गरीब क्यों? तो संत कहते हैं यह मोमबत्ती की रोशनी जहां तक जा रही है, जो इसके जितने समीप होगा उसे उतना प्रकाश ज्यादा मिलेगा, जो जितना दूर होगा वह उतने अंधकार में होगा। उसी तरह जो परमात्मा के जितने करीब, अच्छे कर्मों से, अच्छी मानसिकता से, अपने अच्छी भावना से जितना नजदीक होगा उसे उतने परिणाम अच्छे मिलेंगे, जो जितना दूर होगा वह उतने अंधकार में होगा। राजा कहता है मैं आपसे संतुष्ट हूं, पर मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि वो परमात्मा क्या करता है। तो राजन कहते हैं, तो संत श्री कहते हैं हे राजन, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, इस नाते मैं आपका गुरु हुआ। मैं खड़ा हूं, आप बैठे हैं, यह उचित नहीं है। इस सवाल का जवाब मैं तभी दूंगा
आप मेरे स्थान पर आ जाइए, मैं आपके स्थान पर आ जाऊंगा, तभी मैं इसका जवाब दूंगा। राजन उठ के खड़े होते हैं, ठीक है आइए। वह संत श्री उसके सिंहासन पर बैठते हैं और उसे कहते हैं, देखो राजन, ये परमात्मा भी यही करता है। पल में किसी रंग को राजा बना सकता है। वह सभी से प्रेम रखता है, सभी के अच्छे के लिए ही हर कर्म करते रहता है। इससे राजा बहुत संतुष्ट होते हैं और वो संतों के चरणों में गिर जाते हैं। मतलब सृष्टि है तो सृष्टि के बनाने वाला भी कोई ना कोई जरूर है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। एक अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा पानी है, इसे टाके में ऊपर चढ़ाना है तो उसके लिए मोटर लगेगी या इसे लेके जाना पड़ेगा ऊपर, मतलब किसी न किसी साधन के जरिए ही ऊपर पहुंच जाएगा। तो जो इतने बड़े उपचर पेड़ पर नारियल होता है, उसके अंदर पानी कौन पहुंचाता है, किस तरीके से पहुंचाता है, उसी पानी पहुंचाने वाले, हर सृष्टि में रस भरने वाले को हम परमात्मा कहते हैं। अलग अलग सभी में रंग भरने वाला, सभी के जीवन में अलग अलग खुशियां बनने वाला। अरे हर इंसान का चेहरा अलग होता है, हर इंसान के हाथ पैर नाक नक्शे सब अलग होते हैं। फिंगरप्रिंट किसी का किसी से नहीं मिलता है। आंखों में 200 फिंगरप्रिंट में तो 48 कैरेक्टर यूनिक कैरेक्टर होते हैं, आंखों में 256 यूनिक कैरेक्टर होते हैं जो किसी के किसी से नहीं मिलते। तो इसी तरह हर किसी को एक अलग क्रिएशन देने वाला, हर किसी को एक अलग सोच देने वाला, हर किसी को अलग सामर्थ्य देने वाला, अलग गुण देने वाला वो परमात्मा है। सभी को उसने एक अलग शख्सियत के रूप में बनाया है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। और उसी पर जब विश्वास कायम होता है तो हमारा जीवन काफी सुखमय होता है, क्योंकि हम सभी इंसानों को जीवन जीने के लिए किसी न किसी आधार की जरूरत होती है। तो कोई किसी बड़े आदमी का आधार लेता है, कोई किसी बड़े व्यक्ति का आधार लेता है, कोई किसी पद का आधार लेता है, कोई अपने परमात्मा का आधार लेता है। तो उसका आधार लेके उस पर विश्वास रख के हम स्वस्थ जीवन बड़े आराम से जी सकते हैं। स्वस्थ जीवन जीते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं, खुद के साथ साथ और कई लोगों को लाभ दे सकते हैं। इसलिए आस्था और विश्वास का जीवन में होना बहुत जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास कभी नहीं होना चाहिए। जैसे घर के नौकर पे भरोसा करके हम उससे काम ले सकते हैं, पर घर की चाबियां उसे नहीं सुपुर्द कर सकते, इसी तरह विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है, और अंधविश्वास कभी नहीं। हरिओम।